शमशान काली साधना, इस पर हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था। तो कई साधकों ने ये जानकारी मांगी कि क्या मैं इस साधना के माध्यम से किसी का तंत्र काट कर सकते हैं या उतारा कर सकते हैं। ऐसे जो धाम गद्दी लगाने वाले जो साधक हैं, उनके बराबर, उनके समतुल्य हम बैठ करके क्या धाम गद्दी लगा सकते हैं। तो इस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे, और जो लोग ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं। अभी समय बाकी है ग्रुप स्टार्ट होने में। तो शमशान काली, शमशान में निवास करने वाली महाकाली महाशक्ति का वह उग्र रूप जो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी साधना करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी का तंत्र काट कर सकते हैं, उतारा कर सकते हैं, किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। वैसे तो शमशान काली साधना तामसिक रूप में की जाती है, जिसमें मांस, मदिरा आदि जो पदार्थ हैं, तामसिक वस्तुएं हैं, इनका भोग दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो सौम्य रूप में भी इनकी साधना कर सकते हैं। और साधना का जो नियम है कि आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, और जो अनावश्यक लोगों से संपर्क होता है उससे दूरी बना कर रखेंगे। यह कह सकते हैं कि साधना के समय थोड़ा लोगों से मेल मिलाप कम करना होता है। साधना हमेशा एकांत रूप में की जाती है। हो सके तो स्वयं से निर्मित बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना होता है। पूर्ण आस्था, पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा के साथ आप इनका जाप करते हैं। साधना 3 दिन में अपना अनुभव दिखाना स्टार्ट कर देती है। साधना 7 दिवसीय भी की जाती है, 11 दिवसीय भी की जाती है। यह आप डिसाइड करेंगे कि आप 11 दिन वाली साधना करेंगे या 7 दिन वाली साधना करेंगे। अगर आप इच्छुक हैं कि मैं 3 दिन वाली साधना करूँगा तो मैं 3 दिवसीय साधना का भी मंत्र विधान आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, इनसे आप गद्दी धाम लगा सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं, किसी को ठीक कर से सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर किसी का अहित भी कर सकते हैं। तो इस साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। अपने ऊपर जो होने वाली तंत्र बाधा है उसको रोक सकते हैं, किसी दूसरे की तंत्र समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब एक साधक ने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा था, क्या मैं महाकाली साधना के माध्यम से कि किसी के विषय में जान सकता हूँ? मैंने तो सुना है कि जो बालाजी के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, ज़्यादातर वही त्रिकालदर्शी दरबार लगाते हैं। तो हम कहना चाहेंगे, ये अभी आपने सोशल साइट पे देखा है कि ऐसी प्रथा चली है कि कागज़ पे लिख के देना या हनुमान जी के नाम से दरबार लगाना। थोड़ा बैक में जाइए, 20 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, जितने भी दरबार थे सब भैरव जी के नाम से चलते थे या महाकाली के नाम से चलते थे। गाँव में, शहरों में जो साधक लोग थे, तांत्रिक लोग थे, महाकाली भैरव जी के सिवा किसी दूसरे के नाम से तंत्र चलाते ही नहीं थे। चाहे सात्विक रूप से हो, चाहे तामसिक रूप से है, चाहे कोई देवी के कोई अदर नाम जो अपने के लोकल भाषा में इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग करते हों, या जो प्रचलित नाम है उनमें से प्रयोग करते हैं। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि आप जो है देवी के माध्यम से त्रिकालदर्शी दरबार लगाएंगे। ये महाशक्ति है। आप इसे जितना अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जितना जप कर लेंगे, जितनी भक्ति कर लेंगे, उतना तीव्र आपसे ये जुड़ जाएगी। और जब जुड़ जाएगी, इनकी शक्तियाँ होती हैं, इनके गढ़ होते हैं जो आपके साथ रहते हैं। आप जब धाम गद्दी लगाते हैं तो उनमें मदद करती हैं। कई सारी शक्तियाँ होती हैं, पूरा लक्सर होता है।
पूरी टीम होती है। जब आप हवन करते हैं, भोग देते हैं, सारी शक्तियों को भोग मिलता है। शमशान में बेताल भी होते हैं, भैरव भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, अघोरी भी होते हैं, तो प्रेत आत्माएं भी होती हैं, दीवालन भी होती है। तो सभी शक्तियों को भोग मिलता है और सभी भोग लेकर के मस्त होके झूमती हुई चलती हैं, कार्य करती हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है कि आप शमशान काली देवी के माध्यम से आप कौन कौन से कार्य ले सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या पर्सनल में आप गाइडेंस लेकर के हमसे आप साधना कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के साधना कर सकते हैं, या हमारे संपर्क में रह करके, हमारे सानिध्य में रह के साधना कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप डिसाइड करें कि आप कैसे साधना करेंगे। साधना का समय बहुत ही नज़दीक है। जो भी इच्छुक हैं वो लोग जुड़े और साधना करके अपने आप को लाभान्वित करें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।